नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर एक नया वीडियो। अब तक हम 5 वीडियो देख चुके हैं और उसके अंदर हम लेबर लॉ के अलग अलग विषयों के ऊपर बात कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसके ऊपर एक नया वीडियो। ये लेबर लॉ के ऊपर छठा वीडियो है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर पहला वीडियो है। औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यह अधिनियम जब से बना है तब से लेकर अब तक श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम का लाभ श्रमिकों ने काफी उठाया है और इस अधिनियम के लाभ के द्वारा बहुत से विवाद जो है वह न्यायालय के अलावा दूसरे माध्यम से हल हुए हैं। और ना सिर्फ हल हुए हैं बल्कि इस अधिनियम के कारण जो श्रमिक वर्ग है और जो नियोक्ता वर्ग है उनके बीच में संबंध भी मधुर बने रहे हैं। यानी कि बिना किसी विवाद के इनके बीच में संबंधों का सामान्य होना एक बहुत ही अच्छी बात है। यह इस अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में कुछ परिचय कह सकते हैं इसका, या इंट्रोडक्शन कह दें, या इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए। यह अधिनियम लागू हुआ था 1947 के अप्रैल के पहले दिन, यानी कि 1 अप्रैल 1947 को यह अधिनियम लागू हुआ। 1 अप्रैल 1947 को यह अधिनियम जब से लागू हुआ है तब से लेकर अब तक यह पूरी तरह से सफल रहा है औद्योगिक विवादों के निपटारे में। हालांकि कमियां सभी जगह होती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है या फिर कमियों का सही तरीके से निर्वचन करके उन कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर यह अधिनियम जो है अपने उद्देश्य में सफल रहा है। इसका उद्देश्य है नियोक्ताओं द्वारा पीड़ित कर्मकारों की रक्षा करना। नियोक्ता यानी कि मालिक वह सक्षम होते हैं, मजदूर असक्षम होता है। तो पहले ऐसा होता था कि मजदूर जो होता था वह कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं रखता था। मजदूर कुछ भी कहने की स्थिति में होता ही नहीं था। मजदूर अपने अधिकारों को मांगने के बारे में जानता ही नहीं था। और नियोक्ता जिसके पास धन की शक्ति होती थी वह जैसे चाहता उसी तरीके से मजदूर के साथ में व्यवहार करता। और अगर कभी नियोक्ता और मजदूरों के बीच में कोई विवाद हो जाता तो उसे हल करने वाला कौन होता? या तो नियोक्ता स्वयं होता, या कहता कि मेरे जैसे दूसरे नियोक्ताओं को बिठा लो। वह भी नियोक्ता उसके मित्र ही होते, उनको बिठाकर हल करवा देता। नियोक्ता सक्षम होता था, कर्मकार जो होता था असक्षम होता था। उसके कारण से विवाद का हल या तो हो नहीं पाता था, और अगर होता था तो सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता था, और उससे सामाजिक न्याय बहुत दूर था। यानी कि सामाजिक न्याय मिलने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इस अधिनियम ने इन समस्याओं को हल किया। इस अधिनियम ने नियोक्ताओं और पीड़ित कर्मकारों की न सिर्फ रक्षा की बल्कि इन दोनों के विवादों को हल किया और दोनों को ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य किया। दोनों को ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का काम किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक और आर्थिक विधान है। साथ ही साथ यह औद्योगिक विवाद की जांच और निपटारा करने में सहायक है। और बहुत से उद्देश्य है जो कि अधिनियम में आगे लिखे गए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी यह अधिनियम सहायक है। अधिनियम किन के लिए बना है अगर हम बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली भाग एक अधिनियम बना है नियोक्ताओं और कर्मकारों के बीच संबंधों को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए। इनके बीच के संबंध ना सिर्फ वर्तमान के बल्कि अतीत के संबंध है। अगर वो कड़वाहट है तो उसे भी इस अधिनियम के द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्तमान में कोई कड़वाहट उत्पन्न हो गई है तो उसे भी इस अधिनियम के द्वारा दूर किया जा सकता है। और भविष्य के अंदर अगर कोई कड़वाहट उत्पन्न होने की संभावना है तो उसे भी इस अधिनियम के द्वारा दूर किया जा सकता है।
यह अधिनियम सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करता है। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है यहां कि मजदूर और मालिक वर्ग सभी एक साथ बैठें और एक साथ बैठकर समस्याओं का हल करें। उसके लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान है। पहले जब भी कभी यह अधिनियम लागू नहीं था तो विवादों को हल करने के जो माध्यम थे वो मजदूरों के पास तो था हड़ताल और मालिकों के पास था तालाबंदी। मजदूर किसी बात के लिए हड़ताल करके बैठ जाते और मालिक तालाबंदी कर देते, ताला लगा देते कि साहब फैक्ट्री बंद कर दी। तो मजदूरों के लिए आर्थिक स्थिति जो है वो डामाडोल हो जाती और मजदूरों को अपनी बात जो है वो झुकना पड़ता। इसी तरह से मालिक जो है छंटनी और जबरी छुट्टी भी कर देता था और उससे भी क्या होता था कि मजदूर का नुकसान होता था। और छंटनी और जबरी छुट्टी जब करता था तो उससे मजदूर को कोई मुआवजा भी नहीं देता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। अब मजदूर अवैध हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने से पहले उनको एक नोटिस देना पड़ेगा। अवैध तरीके से मजदूर तालाबंदी भी नहीं कर सकते, मालिक तालाबंदी भी नहीं कर सकते। उनको पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मालिक जब चाहे छंटनी नहीं कर सकता और मालिक जो है जबरी छुट्टी पर नहीं भेज सकता कि यानी मजदूर आया हुआ है कि आज के दिन काम नहीं है, उस मजदूर को भेज दिया और किसी दूसरे मजदूर से काम करा लिया। इस तरह के प्रावधान भी अब मालिक के हाथ में नहीं रहे। यह सब अधिनियम के हाथ में आ गए हैं और अधिनियम जो है यह मालिक और मजदूर दोनों के हितों की रक्षा करता है और दोनों में से अगर किसी का कोई नुकसान है तो उसे क्षतिपूर्ति दिलवाने की भी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम के आगे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी कि अधिनियम के उद्देश्य। अधिनियम के उद्देश्य जो है, अगर हम सबसे पहला उद्देश्य देखें तो अधिनियम का उद्देश्य है औद्योगिक शांति और सद्भाव को सुरक्षित रखना। और औद्योगिक सद्भाव और शांति को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत सबसे पहला माध्यम है। बातचीत होगी मजदूरों और मालिकों के बीच में, उसके लिए यह अधिनियम माध्यम प्रदान करता है। साथ ही साथ औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान करने की मशीनरी और प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के संबंध जो है वह बने रहें और वह न सिर्फ बने रहें बल्कि समय के साथ साथ मधुर होते रहें। नियोक्ताओं को काम करने वालों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध को सुनिश्चित रखने और संरक्षित करने के उपायों को बढ़ावा देना। नियोक्ता यानी कि मालिक और कर्मकारों के बीच के सौहार्द बना रहे, अच्छे संबंध बने रहें और सुरक्षित रहें, संरक्षित रहे, इस तरह के उपाय ना सिर्फ आज बल्कि भविष्य में भी संबंध जो है वो बने रहें, इसका प्रयास किया गया है इस अधिनियम के द्वारा। साथ ही औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान की भी इस अधिनियम में व्यवस्था है। अवैध हड़तालों और तालाबंदी की रोकथाम की भी व्यवस्था है। औद्योगिक विवाद अगर हो गया तो उसकी जांच होगी, वजह तलाश की जाएगी कि विवाद क्यों है, किस व्यक्ति के कारण है। जो व्यक्ति दोषी है केवल उसी को सजा दो, ना कि लोग अफवाह और बहकावे में आकर और सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिना जांच के झूठी और मनगढ़ंत जो खबरें चल रही है उन खबरों के ऊपर निर्भर रहते हुए किसी विवाद के ऊपर बहस करे, झगड़ा करे और विवाद को और अधिक जटिल बनाए। इससे अच्छा है कि विवाद की जांच हो और सही तरीके से निपटारा हो। इसकी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। अवैध हड़ताल और तालाबंदी की रोकथाम भी इस अधिनियम में की गई है। जबरी छुट्टी और छंटनी के मामले में कर्मचारी को राहत दी गई है। सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा दिया गया है और सबसे बड़ी बात, कर्मकारों की हालत को सुधारना इस अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कर्मकार दिन ब दिन अपनी स्थिति में सुधार कैसे कर सके, किस तरह से वह ना सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो सके बल्कि वह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सके। इसका प्रयास भी इस अधिनियम में किया गया है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
सबसे पहली बात तो है कि यह अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में है, पहले भी था और अब भी है। यह अधिनियम औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान के लिए एक व्यापक मशीनरी देता है, एक माध्यम देता है, एक तरीका बताता है, एक मंच देता है जहां की औद्योगिक विवादों की रोकथाम हो सके और उनका निपटारा किया जा सके, उनका सेटलमेंट किया जा सके, और उसके लिए एक पूरी मशीनरी इस अधिनियम में उपलब्ध है। यह अधिनियम सरकार को एक समुचित प्राधिकारी को विवाद अगर हो गया उसको निर्देशित करने का अधिकार देता है। जैसे अगर विवाद हो गया तो उसे श्रम न्यायालय में भेजा जा सकता है, विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेजा जा सकता है, विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भेजा जा सकता है। इस तरह से कुछ समुचित प्राधिकारी है जहां से विवाद को हल किया जा सकता है। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी परामर्श के लिए एक मशीनरी के रूप में कार्य समिति की स्थापना के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी कार्य समिति जिसमें नियोक्ता भी हो और ऐसी कार्य समिति जिसमें कर्मचारी भी हो, और ये समिति जो है आपसी परामर्श के आधार पर काम करेगी, और आपसी परामर्श पर काम करने के बाद यह समिति एक ऐसी मशीनरी के तौर पर काम करती है जिसके अंदर नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें, और ना सिर्फ बने रहें बल्कि आगे भी सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिले, इस तरह का प्रयास इस अधिनियम में किया गया है। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम के जो मुख्य विशेषताएं कुछ और है उसके ऊपर। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवाद पर मध्यस्थता को प्रोत्साहन देना है। हमेशा विवाद के ऊपर ना तो नियोक्ता न्यायालय या दूसरी इकाइयों के पास जाना चाहता है, ना ही मजदूर न्यायालय में जाना चाहता है। बहुत से विवाद ऐसे हैं जो मध्यस्थता या सुलह के द्वारा हल हो सकते हैं, तो ऐसे विवादों को इस अधिनियम में मध्यस्थता के द्वारा सुलह करने की और मध्यस्थता के द्वारा मामले के ऊपर पंचाट जारी करने की व्यवस्था भी की गई है। यह मियाद और मध्यस्थता के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा को कम करता है। लिमिटेशन एक्ट जो बना हुआ है, मियाद अधिनियम जो बना हुआ है, उसके विभिन्न चरणों में कई समय सीमा को कम करता है ताकि देरी को खत्म किया जा सके। यानी कि कई जगह लिमिटेशन से पहले भी मामले को सुना जा सकता है, कई जगह लिमिटेशन के बाद में भी मामले को सुना जा सकता है। अधिनियम का एक ही उद्देश्य है कि पक्षकारों के बीच में शांति बने रहे, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में शांति बनी रहे। इस अधिनियम का मुख्य जोर जो है वो औद्योगिक विवादों को सुलह और स्वैच्छिक मध्यस्थता के द्वारा निपटाने पर है, और साथ ही साथ श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के ऊपर कुछ विराम लगाने के लिए भी अधिनियम बना हुआ है, और नियोक्ताओं द्वारा तालाबंदी करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। और जैसे कि अधिनियम में निर्धारित किया जा चुका है कि ना तो हड़ताल का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है और ना ही तालाबंदी का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है, यानी कि इस अधिकार के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, न्याय हित में होने पर रोक लगाई जा सकती है। और यह अधिनियम शीघ्र न्याय प्रसारण की व्यवस्था करता है ताकि शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्ष को न्याय मिल सके। जितना जल्दी न्याय मिलेगा उतनी ही जल्दी शांति स्थापित होगी, और उतने ही जल्दी मजदूर अपने काम पर लगेंगे और मालिक जो है अपने दूसरे कामों पर ध्यान दे पाएगा। लेकिन अगर विवाद बने रहेंगे तो ना तो मजदूर सही तरीके से काम कर पाएगा और ना ही मालिक जो है सही मन से मजदूरों को काम पर लगा पाएगा। इसलिए विवादों का समय पर हल होना जरूरी है। यह वीडियो आप देख रहे थे भरत कुमार जाजड़ा की आवाज के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही लेबर लॉ यानी कि श्रमिक विधियों का भाग 6 जो है यहीं समाप्त होता है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का भाग 1 यहां समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।